किसानों का कारवां कहाँ तक जाएगा, क्या लग रहा है सर? किसानों का कारवां वहाँ तक जाएगा जहाँ तक जाया जा सकता है संवैधानिक तरीके से। आप दिल्ली जा रहे थे लेकिन आपको जेल भेज दिया गया। 1 हफ्ते का हमें समय दिया गया था। किसानों ने भी सहमति जताई थी कि ठीक है 1 हफ्ते हम दलित प्रेरणा स्थल पार्क में रहते हैं, मगर असंवैधानिक तरीके से प्रशासन ने किसानों को खदेड़ा। 85 साल की बुजुर्ग महिलाओं को जिप्सी में बंद किया। 130 से अधिक ज़्यादा किसानों को लुक्सर जेल में डाला गया और करीब 300 किसानों को पुलिस लाइन ले जाया गया था। इसके बावजूद किसानों के हौसले न टूटे हैं, न रुके हैं, न दबे हैं। अतुल जी, बड़ा सवाल यह है कि जब पुलिस प्रशासन ने आपको आश्वासन दिया था कि आप 1 सप्ताह यहाँ बैठ जाइए, आपकी वार्ता कराई जाएगी प्रमुख सचिव से, उसके बावजूद ऐसा क्या हुआ किसानों के और पुलिस के बीच में? ये ढोंगियों की सरकार है ना, बात बात पे झूठ बोलते हैं, कदम कदम पे झूठ बोलते हैं। इन्होंने बोला 1 हफ्ते बैठ जाओ, फिर 1 दिन में इन्हें क्या ऐसा हो गया कि 1 दिन में ही इन्होंने उठाने की आन पड़ी। और जब तुमने उठा ही लिया था, तुम में था इतना दम शासन प्रशासन में, तो रखते हमें महीने 2 महीने जेल में, क्यों निकाल दिया 1 दिन के अंदर ही? ये एकदम डर गए किसानों की ताकत से। अब सर ये भी कहते हैं कुछ मांगे ऐसी हैं किसानों की जिनको हम जो है पूरी नहीं कर सकते, करारों को पूरा नहीं कर सकते। अफसरों के बाप की ज़मीन नहीं गई ना, इसलिए कह देते हैं। शायद उनके बाप की ज़मीन जाती तो वो ऐसा ना बोलते। और जो अफसर ये इस तरीके की बातें बोलते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। उनके बच्चे यहाँ धूल फाँकेंगे, उनके बच्चों के लिए तो उन्होंने कर दी करोड़ों अरबों की संपत्ति। हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएं? ये तो सम्मान की लड़ाई है। कोई भी अफसर सुन रहा हो, कराए अपनी जांच। कोई अफसर, एक पियोन से लेकर के बड़ा अधिकारी, कराए अपनी जांच। पिछले 10 सालों का, 20 सालों का दे भी हो रहा। अगर वो अपनी सैलरी से एक घर बनाने में भी सक्षम है तो हाँ, हम आंदोलन करना छोड़ देंगे। सारे के सारे भ्रष्ट अधिकारी हैं, 1-2% को छोड़ के। आप आंदोलनजीवी बनते जा रहे हैं ऐसा कहा जाता है। हम क्रांतिकारी बनते जा रहे हैं और बनेंगे। हमारे दादा परदादा रहे हैं, उससे पहले हमारे पूर्वज रहे हैं। यहीं भगत सिंह जी ने बम बनाया, यहीं से संसद भवन में छोड़ा अंग्रेजों के खिलाफ। हम उन्हीं के वंशज हैं, हम भी क्रांतिकारी बनते जा रहे हैं। हमें नाम की व्याख्या कुछ भी देते रहे, उस बात से क्या फर्क पड़ता। अतुल जी, आपके किसान आंदोलन कर रहे थे नोएडा में दलित प्रेरणा केंद्र पर, वहाँ से डिटेन कर लिए गए थे, जेल भेजे गए थे, फिर आप गेट नोएडा में आ गए 0 पॉइंट पर। अब वो किसान रिहा कर दिए गए हैं, आगे की रणनीति क्या है आपकी? देखिए, मेरा बड़ा फेथ है इन चीज़ों पे भी। जो हमारे महापुरुष रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, उन्हीं के नाम से वो दलित प्रेरणा स्थल पार्क जो बना हुआ है, हम वहीं पे धरना दे रहे थे। और बाबा साहब के संविधान के तहत ही हम संवैधानिक तरीके से ही धरना दे रहे थे। तो जब हम संविधान के तरीके से चल रहे तो ऐसे महापुरुषों की कहीं ना कहीं आत्माएं हमारे साथ हैं, जिन आत्माओं की बदौलत 24 घंटे भी हमारे किसान जेल में नहीं रह पाए और जेल से बाहर छोड़ने पड़े शासन प्रशासन को। ये संविधान की ताकत है, ये संविधान की ताकत है। बाबा साहब जैसे लोगों की ताकत है, महात्मा गांधी जैसे लोगों की ताकत है, जिन्होंने इतना सुंदर देश बनाया, इतने सुंदर देश के अंदर इतना सुंदर संविधान बनाया, जिस संविधान में लोकतंत्र की ताकत होती है। मगर कुछ लोग ये भूल बैठे हैं कि वो तानाशाही, वो 2 हैं किसी के, और 2 अब मोदी अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं। वो सोच रहे हैं ये देश व्यापारियों का हो गया, मगर वो भूल कर रहे हैं कि देश आज भी किसानों का है, गरीबों का है, मजलूमों का है, मेहनतकश लोगों का है। ये आपका दबाव है सरकार पे, पुलिस प्रशासन पे, या फिर आपके साथ में रियायत बरती गई है? ये 90% जो भारत देश की जनता है, ये उसका दबाव है। ये मेहनतकश लोगों का दबाव है, ये किसानों का दबाव है, मजलूमों का दबाव है। हजारों पुलिसकर्मी लगाए गए हैं आपको लेकर, क्या कोई खतरनाक आप कोई सोच रखते हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप भी हमें कई साल से कवर कर रहे हैं, आप और सभी ये जानते हैं जितना शांतिप्रिय तरीके से हम धरना देते हैं शायद कोई नहीं देता है। किसान कौम एक ऐसी कौम है जो सबका भला सोचती है। हम लगातार कई साल से धरना दे रहे हैं, जब जाकर के हमने दिल्ली कूच की चढ़ाई करी थी, वरना तो हम तो यहीं पर रहते, हमें कोई आवश्यकता ही नहीं थी कहीं जाने की। लेकिन पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने जो आपके साथ में ये वादा खिलाफी की है, उसको किस तरह से देखते हैं आप? ये सब मैं बता तो रहा हूँ, ये डरी हुई सरकार है। तानाशाह, जो तानाशाह होता है वो इतना ही डरपोक भी होता है। ये डरपोकों की सरकार है। ये मोदी योगी की, अडानी अंबानी की 4 लोगों की सरकार है। ये एक दिन में ही किसानों से डर गए, किसानों की ताकत से डर गए। करीब 5 साल से हम लगातार देख रहे हैं, आप आंदोलन करते हैं, वो आपको डिटेन करते हैं, आप जेल जाते हैं, फिर आप रिहा हो जाते हैं, फिर आप मुकदमेबाजी झेलते हैं, फिर आप जो है आंदोलन शुरू कर देते हैं। आखिर आपके मामले सुलट क्यों नहीं रहे हैं? सब कुछ झेलेंगे अपने अन्नदाताओं के लिए, सब कुछ झेलेंगे अपने मूल के लिए, सब कुछ करेंगे अपने लोगों के लिए, मगर अपने लोगों का हक अधिकार हरगिज़ ना छोड़ेंगे और ना
उन्हें बिल्कुल किसी भी तरीके से अवंचित रहने देंगे, अपने लोगों का हर अधिकार लेंगे, कुछ भी झेलना पड़े। गौतम बुद्ध नगर के किसानों का इतिहास बहुत काला रहा है आंदोलन को लेकर, चाहे 2008 का घोड़ी बछड़ा किसान आंदोलन हो जिसमें 5 किसान मारे गए थे, चाहे 2011 का भट्टा पार्सल का किसान आंदोलन जिसमें 2 पुलिसकर्मी मारे गए थे और 2 किसान मारे गए थे। तो ये क्या कोई ऐसी रणनीति बन सकती है आपके साथ में भी? ये अब मैं इसको इतिहास काला नहीं कहूँगा, मैं गौरवशाली इतिहास कहूँगा। ये धरती वो है, यहाँ के किसान वो हैं जो अपनी धरती माँ के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, सीने पे गोली हंसते हंसते खा लेते हैं अपने ही जवानों से और उफ तक नहीं करते। हम भी गोली खाने के लिए तैयार हैं, हम भी मरने के लिए तैयार हैं, पर झुकेंगे नहीं, अपने हक हर कीमत पे लेकर रहेंगे, किसी से नहीं झुकेंगे। यूपी की सरकारें और यहाँ के जो नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी हैं, गेट नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, आखिर ये सीख क्यों नहीं ले रहे हैं पुराने आंदोलनों से? देखिए, इन पे दबाव है सरकार का, ये बिना सरकार के दबाव के ऐसा कदम नहीं उठा सकते। सरकार के दबाव की वजह से ही इन्होंने कल जैसा एक ये गलत कदम उठाया और उसका एक कदम उसका हसराज भुगत भी रहे हैं। अगर ये ना रिहाई करते हमारे किसानों की तो आप देखते हम यहीं से दिल्ली कूच करते, ये सारा दिल्ली एनसीआर फिर जाम हो जाता। आज इन्होंने समय रहते छोड़ दिया। अच्छा किया, आंदोलन करते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार है उत्तर प्रदेश की और प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध नगर में बड़े विकास कार्य हो रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहा है, फिल्म सिटी बनाई जाएगी, मेट्रो चल रही है। तो वो तो आपके जो आंदोलन है सबको विकास से दबा रहे हैं। जो विकास की ये तस्वीर बना रहे हैं, उस तस्वीर में हमारे लहू से ये रंग भर रहे हैं। ऐसी तस्वीर का ऐसे विकास का हम क्या करेंगे जहाँ पे हमारा ही लहू बहाया जाए, जहाँ पे हमारे अधिकारों का हनन किया जाए। हमें ऐसा विकास चाहिए जिसमें किसान भी खुश हो और लोग भी खुश हों। ये कैसा विकास है कि उद्योगपति खुश हैं और किसान परेशान हैं? अच्छा, इस पूरे मामले में कोर्ट की क्या देखते हैं आप? जो कोर्ट के डिसीजन आते हैं वो कहते हैं कि रामलाल और श्यामलाल यदि 2 भाई हैं और एक कोर्ट चला गया रामलाल और श्यामलाल नहीं गया है तो श्यामलाल को फायदा नहीं मिलेगा कोर्ट का। नहीं, कोर्ट ने ये नहीं कहा है। कोर्ट ने जो श्यामलाल कोर्ट गया है उसको फ़ायदा दे दिया है। अब कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तो ये है, अगर एक डिसीजन किसी के लिए ले लिया गया है तो वो स्वतः ही पूरे देश में लागू है। अगर कोई एक सज़ा किसी प्रकरण में सेम प्रकरण में दे दी है या न्याय कर दिया है तो वो संपूर्ण देश में लागू हो जाएगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने एक भाई को 10% दे दिया तो स्वतः ही दूसरे भाई को मिलना चाहिए। ये तो कोर्ट तो हमारे पक्ष में ही है, कोर्ट कहाँ हमारे खिलाफ है। जब आपको डिटेन किया गया था नोएडा में दलित प्रेरणा केंद्र पर, उसी के बाद एक कमेटी बना दी गई है पुलिस प्रशासन के द्वारा, उस कमेटी पे कितना विश्वास करते हैं आप? कमेटी से हमें मतलब नहीं है, हमें अपने काम से मतलब है। हमारा काम कराओ, कमेटी आप जानो, आप बनाओ मत बनाओ, अधिकारी आपके हैं, आप सरकार हैं, बिगाड़ो, रोज़ तोड़ो, रोज़ मरोड़ो, हमें कोई दिक्कत ना है। हमें हमारे 10% प्लॉट दो, हमारा जो 2013 का ये भूमि बिल है उसे लागू करो और जो हाई पावर कमेटी की सिफारिशें हैं उन्हें पॉजिटिव तरीके से लागू करो। आप जेल से रिहा हो गए हैं बिना किसी शर्त के, अब आंदोलन की क्या है रूपरेखा आगे की? पूरी वही रूपरेखा, जहां कदम बढ़ा दिए थे, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था आपसे, एक कदम बढ़ा दिया, पीछे हटने का सवाल नहीं है। शहीद स्थल से उठाए थे, कल शहीद स्थल में ही हम मिलेंगे आपको, प्रेरणा स्थल में ही उठाए थे, प्रेरणा स्थल में ही आपको मिलेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक कदम भी बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे।